हेलो एवरीवन। आज हम लोगों के टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अपने लास्ट डिस्कशन में हम लोगों ने सुपरवाइज्ड लर्निंग को देखा था और सुपरवाइज्ड लर्निंग का डिस्कशन करते समय हम लोग ट्रेनिंग डेटा को जिनके लेबल्स हैं उनको कैसे हैंडल करते हैं, उनमें कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। फॉर एग्जाम्पल हम क्लासिफाई कर रहे हैं इस प्रकार के डेटा सेट्स में जहां पर रेड डिनोट्स वन पर्टिकुलर क्लास एंड ब्लू डिनोट्स अनदर क्लास। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था एक क्लासिफिकेशन हो गया जहां पर एक कैटेगरी हो गई, फॉर एग्जाम्पल रेड, जहां पर कंप्यूटर कस्टमर को नहीं बाई करना है, और दूसरी कैटेगरी या दूसरा क्लास हो गया जहां पर बाई करना है। इसको हम लोग यहाँ से ब्लू से दिखा रहे हैं, ब्लू कलर से दिखा रहे हैं। तो इस तरह का अगर ट्रेनिंग डेटा है तो इसको कहा जाता है लेबल्ड ट्रेनिंग डेटा। और लेबल्ड ट्रेनिंग डेटा के साथ कैसे हम लोग उसको हैंडल कर सकते हैं, इसको हम लोगों ने सुपरवाइज्ड लर्निंग में डिस्कस किया हुआ था। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में भी हमारे पास बहुत डेटा है जो हमारे पास दिया हुआ है, बट इनके साथ कोई लेबल अटैच नहीं है। We do not have any labels attached in the case of unsupervised learning. तो पहले अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ क्लस्टरिंग, जहां पर हमारा गोल है ऐसे ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना, ऐसे क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करना हमारे इनपुट स्पेस में जो कि कोहेसिव हो। तो हम ऐसे ग्रुप्स जो कि कोहेसिव डेटा पॉइंट्स हैं उनको इनपुट स्पेस में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं तो इसमें कौन कितने पॉसिबल क्लस्टर्स हो सकते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो शायद एक क्लस्टर जो है वो ये हो सकता है, इसमें एक और क्लस्टर हो सकता है शायद ये, और आगे देखें तो शायद एक क्लस्टर और हो सकता है, और आगे चले तो एक क्लस्टर हम लोग और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 क्लस्टर्स इस सेटअप में आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो पर ये ध्यान में रखने वाली बात है कि इसको आइडेंटिफाई करते समय भी हमें एक तरह का यहाँ पर हमने बायस किया हुआ है। बायस किस प्रकार से, यहाँ I am saying that I am having the clusters in a particular shape. कौन सा शेप? फॉर एग्जाम्पल एलिप्सॉइड्स, और ये जो हमारे अलग अलग क्लस्टर्स एक शेप एलिप्सॉइड्स के फॉर्म में है, ये मेरा बायस है, ये मेरा एजम्पशन यहाँ पर हमने इसको लेके चला हुआ है, और इस स्पेसिफिक शेप के अकॉर्डिंगली मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अलग अलग क्लस्टर्स। ध्यान में रखने वाली एक बात और भी है कि यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं किसी ना किसी क्लस्टर में फॉल करें। जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये 2 डेटा पॉइंट्स हैं जो शायद किसी भी क्लस्टर में फॉल नहीं कर रहे हैं, और ये सेंटर में इस प्रकार से हैं कि वो कहीं भी किसी भी क्लस्टर में नहीं आ रहे हैं। तो अगर इस प्रकार के डेटा पॉइंट्स हैं जो किसी भी क्लस्टर में नहीं फॉल करते हैं, इनको हम लोग कहते हैं आउटलायर्स। तो आउटलायर्स का शाब्दिक अर्थ होता है कि जो बाहर है। तो कुछ ऐसे भी हमारे पास डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं जो हमारे किसी भी पर्टिकुलर क्लस्टर में ना आए। सो व्हेन वी डू क्लस्टरिंग हमारे पास 2 चीजें हैं। पहला, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग कोहेसिव ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, सिमिलर तरह के पॉइंट्स जो कोहेसिव हो, सिमिलर पैटर्न हो या कुछ उनमें सिमिलरिटी हो, इस तरह के ग्रुप्स को हम लोग या क्लस्टर्स को हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, हम इस चीज के लिए भी इंटरेस्टेड हैं कि क्या कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं दैट डू नॉट कन्फॉर्म टू द पैटर्न्स इन द इनपुट, यानी कि आउटलायर्स के बारे में बात हो रही है, वो किसी भी क्लस्टर में फॉल ना करें, ऐसे आउटलायर्स क्या हैं हमारे पास, ये भी हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं। So there are many applications or many ways to accomplish clustering। और कुछ एप्लीकेशंस अगर हम देखें तो जैसे पहला हम एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कस्टमर डेटा का, जहां पर हम लोग
डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग क्लासेस ऑफ कस्टमर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, हम टारगेटेड प्रमोशन करना चाहते हैं। टारगेटेड प्रमोशन करने का मतलब है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ग्रुप्स जो कि हमने आइडेंटिफाई कर रह चुके हैं कि उसको हम लोग कुछ प्रमोशनल, कुछ एडवर्टीजमेंट या कुछ करना चाहते हैं। तो all the customer data we have is that the customer is coming, and on looking at the customer we are trying to identify कि किस तरह का उसको देखते हुए हमें उसके साथ प्रमोशन करना है। तो कहने का मतलब यह है कि दैट इट इज नॉट नेसेसरी कि हम ये कहें कि दिस पर्टिकुलर कस्टमर इज इन क्लास 1, दिस पर्टिकुलर कस्टमर इज इन क्लास 2। We just try to find out by looking at them that किस particular class में वो आ सकता है, उसके various characteristics को देखते हुए और उसको आइडेंटिफाई करते हुए हम लोग जो हैं कोई टारगेटेड प्रमोशन करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा हमारा एग्जाम्पल हो सकता है इमेज पिक्सल्स का। जैसे हम लोग वेरियस रीजन्स को डिस्कवर करना चाहते हैं। जैसे एक पिक्चर दिया हुआ है तो हम ये डिस्कवर यहाँ पर करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर रीजन जहाँ क्लाउड्स हैं, दूसरा रीजन हमारा हो सकता है माउंटेन्स हैं, या उसी प्रकार से सी हो गया, हमारे पास सैंड हो गया, या हमारे पास ट्री हो गया। ये अलग अलग रीजन्स को हम लोग आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, सिमिलर तरीके हैं। तीसरा हमारे पास एग्जाम्पल्स आ सकते हैं जैसे वर्ड्स, ऐसे ऐसे वर्ड्स, उनके क्लस्टर्स हम बनाना चाहते हैं जो आपस में सिनोनिम्स हो। चौथा, वी आर हैविंग फॉर एग्जांपल थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड वी वांट टू मेक क्लस्टर सच दैट जो टॉपिक्स हैं उनके वो कुछ एक तरह के हैं, हमको एक पर्टिकुलर क्लस्टर में हम लोग रखना चाहते हैं। तो ये कुछ हमारे एप्लीकेशंस क्लस्टरिंग के हो सकते हैं। फिर हम लोग अब बात करते हैं दूसरा एसोसिएशन के बारे में, और यहाँ पर हम लोग एसोसिएशन माइनिंग रूल के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान है, जब हम लोग एसोसिएशन की बात कर रहे थे तो हम लोग फ्रीक्वेंट अकरेंसेस के बारे में बात करते हैं, यानी कि हम ऐसे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो फ्रीक्वेंटली अकर करते हैं। For example, in my shop, whenever A comes, then B also comes. So there is a pattern or there is a dependency between A and B. So in this particular case, in the case of association, we try to discover, we try to identify the various frequent patterns and rules. And obviously when there is a pattern, then there is some type of dependency which is occurring between them. तो यहाँ पर देखें तो दो स्टेजेस हैं। पहला स्टेज क्या है? पहला स्टेज है आइडेंटिफाई करें कि हमारे फ्रीक्वेंट पैटर्न्स कौन कौन से हो सकते हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग ये देखें कि इफ उनके बीच में एसोसिएशन क्या है। जैसे इफ A occurs, then B also occurs, और या इफ A comes to my shop then B also comes to my shop। तो इस तरह का कोई एसोसिएशन आपस में है इन पैटर्न्स के बीच में, इसको हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर भी कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे सीक्वेंसेस में फॉल्ट एनालिसिस। मेरे पास सपोज कोई प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट जो है वो खराब हो जाता है किसी पर्टिकुलर इवेंट के फॉल्ट और किसी पर्टिकुलर फॉल्ट के हो जाने पर। तो अगर कोई फॉल्ट हो जा रहा है और उसके वजह से कुछ दिक्कत आ जा रही है प्रोडक्ट में, तो यानी कि एक काइंड ऑफ फॉल्ट का एसोसिएशन है प्रोडक्ट को खराब होने में। तो क्या ऐसा सीक्वेंस या ऐसा पैटर्न हो पा रहा है? और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे ट्रांजैक्शंस के केस में एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है जिसको हम लोग कहते हैं मार्केट बास्केट डेटा। तो कोई कस्टमर है, वो बास्केट लेकर मार्केट में गया हुआ है, तो जो उस बास्केट में सेट ऑफ आइटम्स हैं वो एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में जा रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक कस्टमर गया है बास्केट लेके, उसने ब्रेड लिया, बटर लिया, ग्रोसरी के कुछ और आइटम्स लिए वो एक बास्केट में, और एक वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में चला गया। तो वो एक तरह का चीजें हैं जो हमेशा आके वो ले लिया जाता है। तो एक ग्रुप वो बन रहा है, वो पैटर्न बन रहा है कि इन उस तरह की चीजों को एक साथ लेता है। सिमिलरली एग्जांपल हम लोग सोशल नेटवर्क एनालिसिस में भी इसका ले सकते हैं। तो
अगर देखें तो एप्लीकेशंस हम यहाँ पर जब बात कर रहे हैं एसोसिएशन के केस में तो हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न या को ऑकरेंसेस के बारे में जो ऐसे ऑकर हो रहे आपस में जिनका डिपेंडेंसी हो। और हम लोग ने एग्जांपल मार्केट बास्केट एनालिसिस और टाइम सीरीज एनालिसिस का तो जस्ट अभी किया ही हुआ था। तो फाइनली अगर कंक्लूड किया जाए और समरी की बात की जाए तो इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग a data set does not include a desired output. Therefore, there is no way to supervise the function. Instead, the function attempts to segment the data set into classes so that each class contains a portion of the data set with common features. तो ऐसे ऐसे क्लासेस में उनके फीचर्स के बेसिस पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया जाता है। तो एक सेट ऑफ इनपुट है and the data is without any labels, and in case of unsupervised learning so जो डेटा है उसको अलग अलग क्लासेस में वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, अलग डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है। And we can implement unsupervised learning by using a variety of algorithms such as K-means clustering algorithm, adaptive resonance, और इसमें हम लोग K-means का डिस्कशन भी करेंगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में। और तो जो क्रक्स है सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड में, इन सुपरवाइज्ड लर्निंग देयर इज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा जहां पर हमारे पास जो ट्रेनिंग डेटा है दैट हैज लेबल्स ऑन इट, एंड हियर वी आर हैविंग डेटा विदाउट लेबल्स, एंड बेस्ड ऑन द पैटर्न वी आर डिवाइडिंग इट इनटू वेरियस क्लासेस। थैंक यू।